छुट्टी का दिन है, आप अपने परिवार के साथ ड्राइंग रूम में एंजॉय कर रहे हो, आपके हाथ में रिमोट है, कॉमेडी मूवी चल रही है, सब लोग खिलखिला के हंस रहे हैं। तभी कुछ लोग बाहर से आते हैं, आपको कहते हैं सोफ़ा पे से उठ जाओ। गोरे लोग हैं, उनकी हाइट बॉडी है, आप सोचते नहीं हो और आप उठ जाते हो और फिर आपका रिमोट छीन लेते हैं, आपको बोलते हैं जाओ हमारे लिए चाय कॉफ़ी लेके आओ। आप सोचते हो मैं क्यों लेके आऊँ, लेकिन फिर भी आप लेके आते हो, उनको आदत पड़ जाती है। यही हुआ था जब अंग्रेज़ों ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत के लोगों ने सोचा नहीं, धीरे 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 वे हम पे हावी होते गए। इतने बड़े देश में इतने सारे लोग थे, फिर भी चंद लोग आके राज करने लगे हम पर। कैसे किया उन्होंने भारत के लोगों को बारीकी से समझा, उनकी क्या क्या कमज़ोरियां हैं उनका उन्होंने मूल्यांकन किया। एक कमज़ोरी, भारत के लोग उन्होंने देखा कि आलसी और उनके अंदर प्रमाद बहुत आ गया है। उनको अगर कोई चीज़ बार बार बोली जाए तो फिर वो सोचे भी ना, उनकी मानसिकता बन जाती है। उन्होंने सोचा इनको गुलामी की मानसिकता दिला देते हैं। बहुत दुख की बात है। उन्होंने बोला इनको हम लोग ऐसा फील करवाएंगे कि ये लोग गुलाम हैं, हम लोग राजा हैं। और ऐसा ही हुआ धीरे धीरे। और बहुत दुख की बात है कि आज भी युवाओं की हालत ऐसी ही हो गई है। वो भी आलसी और प्रमादी हो गए थे। जब आज़ादी मिली तब एक नई ऊर्जा आई थी, धीरे धीरे वो ऊर्जा ख़त्म हो रही है। लोगों को एंजॉय करना है, युवाओं को ईट ड्रिंक एंजॉय, जॉब करनी है 9 से 6, ज़्यादा सोचना नहीं है। ऑफिस में भी जितना ज़रूरी है उतना ही काम करना है। घर पे आके फुल एंजॉय, नो टेंशन। वीकेंड आराम, वीकेंड भी एक दिन नहीं, 5 डेज़ अ वीक। अगर कोई लोग बिजनेस करते हैं तो बस बिजनेस में छोटे लक्ष्य रखने के, उसको हासिल करने का, ये जीवन बन गया है भारत के लोगों का। लेकिन उनको सपने तो देखने ही है, सफलता तो उनको चाहिए ही, लेकिन मेहनत नहीं करनी। हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे, आलस प्रमाद आएगा तो ज़िंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार ये जो दुश्मन है वो हम पे नज़र बना के रखते हैं। पहले भी नज़र बनाई थी, अभी भी नज़र बनाई है, लेकिन अभी जो अटैक हो रहा है वो वर्चुअल हो रहा है। अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हमको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और हम लोग और आलसी और प्रमादी होते हुए जा रहे हैं। मेरी ज़िंदगी की बात करूं मित्रों, तो मैंने कभी भी समय बर्बाद नहीं किया है। हो सकता है कि मैंने गलत निर्णय लिए हो और उसकी वजह से बहुत सारा मेरा समय भी बर्बाद हुआ हो, लेकिन मैंने बर्बाद नहीं किया। मैंने अलग अलग एक्टिविटीज़ की। मैं बहुत सारे अच्छे प्रवचन सुनता था पहले से ही। पहले यूट्यूब के वीडियोस नहीं थे तो सीडी लेके आता था। बहुत सारे जो संत थे उनकी बातें सुनने जाता था। मैंने अपनी किताब लिखी, मैं ढेर सारी किताबें पढ़ता था। मैंने म्यूज़िक सीखा, मैं तबला बजाता था। फिर मैंने रेकी सीखी। बहुत सारे मेडिटेशन के जो शिविर थे उसमें पार्टिसिपेट किया, योगा सीखा। अभी तो मैंने आधी चीज़ें बताई है, क्योंकि मैं समय बर्बाद नहीं करता, अभी भी नहीं करता। अभी भी ऑफिस से आता हूँ, किताब पढ़ता हूँ पहले, और फिर मैं वीडियोस बनाता हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, मोटिवेशनल स्क्रिप्ट बनाता हूँ। समय बर्बाद नहीं करता, मेहनत करनी पड़ती है। जो समझदार लोग हैं वो काम का महत्व समझते हैं। उनको पता है भारत के सब लोग आलसी प्रमादी नहीं है। जी हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन जो लोग भी समझदार है वो पता है उनको कि काम का कितना महत्व है। 8, 10, 12, 14, 16 घंटे काम कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आपके अंदर ऊर्जा आएगी, जितनी ऊर्जा आएगी, जितना काम करोगे उतनी ऊर्जा आएगी, उतनी एनर्जी मिलेगी, उतना जीवन जीने का मज़ा आएगा। एक मज़ेदार बात बताऊं आपको। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग काम नहीं करते ज़्यादा क्योंकि उसमें मेहनत पड़ती है। लेकिन अगर जो लोग काम करते हैं उसमें भी उतनी ही मेहनत पड़ती है और आलसी बनने में भी उतनी ही मेहनत लगती है। कैसे? अगर आपको सुबह को उठना है, अलार्म बजता है, आप अलार्म बंद कर देते हो, स्नूज़ कर देते हो। थोड़ी देर बाद वापस बजता है, वापस स्नूज़, क्योंकि आपको आलस है। आप सोच रहे हो कुछ वक्त और सो जाता हूँ या सो जाती हूँ। सिर्फ लड़के ही आलसी नहीं होते, लड़कियाँ भी होती है। तो फिर आपको पता चलता है अरे बाप रे, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, आप जल्दी जल्दी उठते हो। आप शेड्यूल में पीछे जा रहे हो, आपको थोड़ा स्ट्रेस पड़ रहा है, टेंशन पड़ रहा है, आप जल्दी में ऑफिस पहुंच जाते हो, लेकिन अभी आपको थकान हो गई है,
ज़्यादा सोने से कोई फ्रेश नहीं हो जाता। आपको थकान है, आपको मानसिक लोड है, आप इतना प्रयत्न भी नहीं करते और आपका 100% नहीं दे पाते। अभी आपको काम खत्म करने का संघर्ष है, आपका काम का चेकिंग हो उसका संघर्ष है। भविष्य में क्या आप इतनी प्रगति कर पाओगे, आपको इतना इंक्रीमेंट या आपको डेजिग्नेशन चेंज ये सब मिलेगा, इन सब का टेंशन आपको क्यों चढ़ा? क्योंकि आपने सुबह को आलसीपन किया। इसीलिए जो लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं मेहनत करनी पड़ती है। आलसी बनने में सच बोलूं तो ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप काम करते हो तो आपको बहाने नहीं ढूंढने पड़ते, आपका जो काम है वो जवाब देता है। लेकिन अगर काम नहीं करते आप तो आपको बहुत सारे अलग अलग बहाने ढूंढने पड़ते हैं। 8, 10, 12, 14, 16 घंटे भी काम करो, आपको और भी मज़ा आएगा। एक बार आपकी काम करने वाली प्रकृति बन गई, फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, बस आप काम करते रहोगे। जो लोग पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो लोग पसीने से नहाते हैं वो लोग इतिहास बदलते हैं। अंग्रेज़ों ने और भी एक चीज़ का बारीकी से मूल्यांकन किया कि भारत के लोगों को मुफ्त की चीज़ें पसंद है, जितना हो सके वो कोशिश करेंगे कि कुछ मुफ्त का मिल जाए। उन्होंने इस बात का भी अच्छी तरह से इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों को पैसे दिए, भारतीयों को, और अंदर अंदर जकड़वाया। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो बोलते हैं कि एक इंसान को कि देख उसने तेरे बारे में ऐसा कहा, उस बालक ने, और दूसरे को बोलेंगे देख उसने कैसा कहा तेरे बारे में। साथ में उनको पैसे भी दिए और अंदर अंदर उनके बीच में झगड़े होने लगे। क्या करते हैं नेता आजकल के? यही करते हैं। हमको कहते हैं कि आप लोग हमें वोट दो, हम लोग आपको ये सुविधा प्रदान करेंगे, या तो हर महीने इतने पैसे देंगे, और हम सब लोग उनको वोट दे देते हैं। इसी प्रकार मुफ्त की चीज़ें लेना, इसका भी जो रिलेशन है वो पहले से ही है कि लोगों को आलस प्रमाद आ गया है, इसलिए जो भी मुफ्त का मिलेगा। अगर कुछ मौका मिला, एक बार मैं एक साइट देख रहा था, उसमें छोटा सा एक प्रॉब्लम आया कि आप लोग जितने भी पैसे की चीज़ ले रहे थे तो पैसे कट नहीं रहे थे आपके बैलेंस में से। तो कुछ ही वक्त में पूरे भारत में ये बात फैल गई, सभी लोग उस ऐप पे अटैक करने लगे। उनको पता चल गया कि कुछ पैसे हमको ज़्यादा मिलने वाले हैं, और फिर कुछ ही वक्त में वो साइट थी वो उन्होंने बंद कर दी। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल का भाव बढ़ता है, उनको पता चलता है कि 1 घंटे के बाद या दूसरे दिन बढ़ने वाला है, तो तुरंत ही या तो घोषणा हो जाती है कि कल से, या तो 1 घंटे के बाद से भाव बढ़ेगा। सब लोग तब भागेंगे और फिर पेट्रोल पुराने चले जाएंगे। यही सब चीज़ों का मूल्यांकन हुआ और हम पे अटैक हुआ। एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूं, जो अंग्रेज़ों ने देखी कि भारत के लोग बहुत धार्मिक होते हैं, उनको ईश्वर पर, अल्लाह पर बहुत ही भरोसा है। कोई भी चीज़ वो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन भगवान पर या तो फिर अल्लाह पर, जीसस क्राइस्ट पर, या तो फिर गुरु नानक देव पर वो लोग कुछ भी सहन नहीं करेंगे। और उन्होंने इसका भी अच्छी तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने हिंदू को जाके कहा कि मुसलमान तेरे बारे में ये कह रहा है, तेरे भगवान के बारे में। मुसलमान को ऐसा कहा कि हिंदू तेरे बारे में ऐसा कहे। उसके पहले कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। जिस प्रकार सुबह को डॉक्टर अपनी क्लिनिक पे चले जाता है, कोई दूसरा इंसान है बाजू में ही है, दूसरे धर्म का है, वो अपनी दुकान चलाता है, कोई नौकरी पे चले जाता है, कोई भी धर्म का हो, गुल मिल के सब लोग रहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने आके ये नफ़रत की जो विचारधारा है वो घुसा दी, ऐसी घुसाई कि भारत के देश को आज़ादी मिली, लेकिन बंटवारा करने पड़ा। और आजू बाजू के देश में तो कितनी सारी नफ़रत है। और भाई आजू बाजू देश छोड़ दो, भारत के अंदर आज तक ये जो गंदगी है वो नहीं निकली। आज तक अलग अलग धर्म के लोग लड़ने लगे। उसकी शुरुआत कैसे की अंग्रेज़ों ने? क्या हमने तब नहीं सोचा था कि इसका इतना भयानक परिणाम आएगा? वो तो नफ़रत फैला के भाई साहब वो तो चले गए अपने मुल्क में, लेकिन उसका जो भुगतान है वो हम आज तक यहाँ पे कर रहे हैं। कामयाबी का तो जुनून चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात। तभी एक इंसान आया, नीडर इंसान भारत में। उसने देखा ये सब क्या हो रहा है, क्यों ऐसे जो भारतीय लोग हैं अपने आप को गुलाम समझ के बैठे हैं, क्यों कुछ वो कर नहीं रहे। वो शेर होने के बावजूद भी क्यों बकरियों की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्यों ऐसा है। सब भारतीयों को बोला कि आप शेर हो, उन्होंने शीशा बताया कि देखो तुम शेर हो, खुद को बकरी क्यों समझ रहे हो। लेकिन लोगों ने तो तब स्वीकार कर लिया था। उनके बहुत कहने के बावजूद
एक का छोटी सी लकड़ी थी, कमज़ोर बदन था, लेकिन जो उनकी मानसिकता थी वो एक एटम बॉम्ब से भी ज़्यादा थी। उन्होंने सोचा कि भारत के जो लोग हैं वो अपने आप को मानसिक रूप से गुलाम समझ बैठे, कितना भी मैं बोलूँगा वो नहीं आएंगे। वो खुद निकल पड़े कहते हुए, डर ज़रूर लगता है सबको रास्ते के सन्नाटे से, लेकिन सफ़र के लिए कभी तो निकलना ही पड़ेगा। वो खुद निकल गए, उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। उनको मौत का भी डर था, वो भी डर था कि कभी भी उनको आजीवन कारावास में डाल सकते थे। वो बेफिक्र थे और धीरे धीरे सब भारतीय लोग एक साथ हो गए। और आपको पता है क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को भारत में से भगा दिया गया। इसी प्रकार अमीर आजकल लोग हैं वो अमीर लोगों की ईर्ष्या करते हैं। वो कहते हैं कि अंबानी है, अंबानी को इतने पैसे कोई प्रसंग में नहीं खर्च करने चाहिए जब इतनी सारी गरीबी है। भाई उसने मेहनत की थी, उसने 8 घंटे 10 घंटे 12 14 16 घंटा पहले संघर्ष किया था। बहुत सारी दिक्कतें आई थी धीरू भाई अंबानी को, लेकिन उन्होंने मेहनत करके वो आगे आए और आज उनको उसकी वजह से सफलता मिली। वो हमारी तरह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते थे, पैसे वाले और सफल लोगों से, वो उनसे प्रेरणा लेते थे। मैं शौक हो जाता हूँ जब लोग कहते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री है वो देश के लोगों के लिए 12 घंटे 14-16 घंटे काम करते हैं। तो क्या हमको काम करने में कोई लगान देनी पड़ती है? हम भी तो कर सकते हैं काम, फिर क्यों हम नहीं करते? 12, 14, 16 घंटे हम भी कर सकते हैं। जितना काम करेंगे उतनी मित्रों हमको ऊर्जा मिलेगी। काम तो करना पड़ेगा, काम पे लग जाना पड़ेगा। जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कर्म कर फल की इच्छा मत रख। तो क्यों करे कर्म अगर फल की इच्छा नहीं रखे? जनाब उन्होंने बोला कि कर्म कर, विशाल कर्म कर, जितने तू कर्म करेगा उससे दुगुना मैं तुझे फल दूंगा। लेकिन अगर तू सिर्फ 5,000 का कर्म करता है, 5,000 रुपये का तो इतने ही मिलेंगे, 10,000 का तो उतने ही मिलेंगे। कर्म कर तो विशाल कर, घड़ियाल को मत देख, बस लग जा। 6 महीने 1 साल 10-12 घंटे काम कर, तो तब जाके तुझे जो रिजल्ट है वो दुगना मिलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है। जब लोग रिटायर होते हैं वो फिर अपने बच्चों के नसीब पे हो जाते हैं। वो सोचते हैं वो लाचार बन गए हैं और महंगाई इतनी बढ़ती है कि उनका जो पूरा सेविंग है वो भी ख़त्म होने लगता है। कोई मेडिकल इश्यू आया तो आपको पता है कि कैसे पैसे उड़ जाते हैं। तो कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों उन्होंने जब वो जॉब करते थे, बिजनेस करते थे, तो सिर्फ इतना ही गोल रखा कि मुझे 10 लाख जितने में अगर रिटायर होता हूं तो मेरे पास पड़े होने चाहिए? क्यों ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को 1 करोड़ की सेविंग होनी चाहिए, 5 करोड़ की सेविंग होनी चाहिए? क्योंकि हम लोग लक्ष्य भी छोटे रखते हैं, बड़े लक्ष्य हमने बंद कर दिए हैं। हम सोचते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन फिर हमको लगता है ये हमसे नहीं होगा, इसलिए लक्ष्य भी छोटे रखते हैं। व्यापार भी करते हैं तो सोचते हैं हर महीने अगर 50,000 मिल जाए, 60,000, तो हमारे लिए ये काफ़ी है। और इसकी वजह से ही हम लोगों ने प्रोग्रेस करना छोड़ दिया है। इस ज़मीन पर बैठकर तू क्यों आसमान देखता है? खोल दे अपने पंख, क्योंकि ज़माना तो उड़ान देखता है। मेहनत करनी पड़ेगी, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी हम प्रगति करेंगे, उतना हम आगे बढ़ेंगे। 8 घंटे 10, 12, 16 कुछ नहीं है, बस काम में लग जाना है। जितना आप काम करोगे उतना मज़ा आएगा, उतनी आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर हम आलसी और प्रमादी बन जाएंगे तो हमारी जो अद्भुत अप्रतिम शक्तियां हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। कैसे नष्ट होंगी? तभी जिस तरह से जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया था, आलस की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए, हमने स्वीकार कर लिया था। उसी प्रकार धीरे धीरे हम लोग ख़त्म हो जाएंगे। अलग अलग जितना हम काम करेंगे उतना देश प्रगति करेगा, जितने हम आलसी बनेंगे उतना देश कमज़ोर होते जाएगा। काम करिए। अगर आपकी डिक्शनरी है उसके अंदर सक्सेस की जो डेफिनेशन है उसको चेंज कर दीजिए। सक्सेस इज इक्वल टू एक्शन कर लीजिए, कर्म कर लीजिए। जो जो कर्म करेगा उसको उतना ही फल मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज से हम लोग भी मेहनत करना शुरू कर देंगे और ज़रूर हमको सफलता मिलेगी।